नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात एक ऐसे किस्से की करेंगे जिस खबर को सुनकर आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि अखिलेश यादव को ये समझ में आ गया है कि सपा के गढ़ की सीट रामपुर और आजमगढ़ अब उनके हाथ से निकलने वाली है। दरअसल आजमगढ़ और रामपुर में 23 तारीख को होने वाले लोकसभा के उपचुनाव का चुनाव प्रचार आज थम चुका है, पर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए ना रामपुर गए ना ही आजमगढ़। बात बीजेपी की करें तो इन दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाने के लिए अपनी पूरी फौज उतार दी। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य तक चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव उपचुनाव में किसी भी सीट पर प्रचार करने क्यों नहीं पहुंचे, आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। यूपी में चुनाव उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी की तरफ से तो जोर शोर से प्रचार किया गया, पर अखिलेश यादव ने दूरी क्यों बना ली? देखिए, अखिलेश यादव पहले से ही सरेंडर कर चुके हैं। जो अभी तक संकेत मिल रहा है उससे तो यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी दोनों सीटों पर पहले से ही हार मान चुकी है। पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल होता है। पॉलिटिक्स में धारणाएं बनती है, उसके बाद समीकरण बदले और बनाए जाते हैं। इस चुनाव में जैसे ही घोषणा हुई थी उसी के बाद धारणा बदलती रही समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव पहले टिकट के बंटवारे को लेकर कंफ्यूज रहे और उसके बाद मायावती ने एक बड़ा अटैक किया समाजवादी पार्टी के ऊपर। एक तरफ रामपुर से मायावती ने अपना उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया, जबकि आजमगढ़ से उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा। अब ये पहली जंग थी चुनाव घोषणा के बाद टिकट बंटवारे को लेके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होती दिखाई पड़ी और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गया, क्योंकि रामपुर से टिकट नहीं देने का मकसद ही था मायावती का कि वहां पर जो दलित वोट हैं वो कम से कम बटे नहीं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, क्योंकि रामपुर की सियासत अलग तरीके से चलती है और आजमगढ़ की अलग तरीके से। रामपुर से अगर मायावती किसी को टिकट देती तो टिकट या तो दलित को देती या मुस्लिम को देती। मुस्लिम को अगर मायावती के जो पार्टी से टिकट दिया जाता तो भी वहां पर मुस्लिम वोटों का बहुत ज्यादा बंटवारा नहीं होता। मायावती के कारण तो कम से कम नहीं होता कि बसपा का वहां कोई मुस्लिम बड़ा आधार नहीं है। हालांकि दलितों के बीच है और दलितों की संख्या भी वहां अच्छी खासी है, तो इसलिए अगर दलित को वहां से टिकट दिया जाता तो वो सपा के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं होती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होता। इसलिए मायावती ने पहला स्ट्राइक किया समाजवादी पार्टी के ऊपर। उन्होंने रामपुर से किसी को टिकट नहीं दिया, यानी उपचुनाव में वो रामपुर के मैदान को छोड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये पहला स्ट्राइक हुआ। उसके बाद आजम खान थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि आजम खान के ही जो वहां पर बड़ी स्थिति, बड़ी भूमिका रहती है, उन्हीं की सीट थी। अब जो चुनावी मैदान में हैं वो दोनों कौन हैं? वो दोनों ही आजम खान के दाएं बाएं हाथ हैं। जो भारतीय जनता पार्टी से हैं घनश्याम सिंह लोधी, वो भी आजम खान के काफी करीबी रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सपा का साथ छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। पहली बात यह है कि वो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं और आजम खान के करीबी रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के जो वोट बैंक है उसमें भी उनकी अपनी एक पहचान है और उनकी पकड़ भी है। जिस पार्टी के साथ वो वर्षों से जुड़े रहे, उस पार्टी में कुछ तो लोग हैं जो उनके साथ खड़े हैं पार्टी के अलावा। पार्टी के अपने पहचान होते हैं, अपने कैडर होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति राजनीति करता है कुछ उसके अपने लोग भी होते हैं। दूसरी तरफ वो आजम खान के भी करीबी रहे, क्योंकि रामपुर में सपा के सियासत में आजम खान ही बॉस रहे हैं, तो उनके नज़दीकी भी रहेंगे। तो इसलिए एक तरफ जो लोधी खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका भाजपा का कैडर वोट भी है। बसपा भी अपना जो दलित वोट है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसफर करने के लिए मायावती ने लगभग प्लानिंग बना ली है, अपना कैंडिडेट न देके। दूसरी बात यह है कि
जो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच जो टक्कर वहां चल रही है, उसमें आजम खान के खिलाफ जो कांग्रेस के कैडर हैं, जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, नवाब खानदान जो है रामपुर का, वो कांग्रेस ने जब कहा कि हम उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, चुनाव में खड़ा नहीं करेंगे किसी को, उसके बाद उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, क्योंकि आजम खान से उनकी प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता है। अब आजम खान ने उन्हीं लोगों को रिप्लेस किया था। पहले रामपुर के सियासत में उन्हीं लोगों का कोई भूमिका रहती थी। कांग्रेस के टिकट पर नवाब खानदान से ही कोई न कोई जीतता रहा था, लेकिन जब सपा के साथ जुड़े और आजम खान ने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की, तो उसके बाद नवाब खानदान को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो उनको लगता है कि एक बार दो बार अगर भाजपा भी जीत जाए तो भी उन्हें उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना कि आजम खान या उनके किसी अपने व्यक्ति के जीतने से। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि आजम खान की रामपुर की सियासी जमीन से विदाई हो जाए, इसलिए उन लोगों ने भी जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रखा है। तो पूरा समीकरण जो दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले चुनावों में देखें तो भी 1 लाख के वोट का लगभग अंतर रहा था भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच। जो विधानसभा चुनावों का आंकड़ा भी देखेंगी तो विधानसभा चुनाव में भी लगभग इतने का रहा, सारे विधानसभा सीटों को मिला के। लेकिन उसमें अब क्या हो रहा है, दलित वोट भी भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। कांग्रेस का जो वोट है, जो अभी जैसे मैंने बताया कि नवाब परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई है, इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि रामपुर से विदाई हो आजम खान की, तो ये लोग भी उनको साथ दे रहे हैं। तो ये सारे आंकड़े जैसा दिख रहा है वैसा लग रहा है कि रामपुर में भी भाजपा की जीत होगी और आजम खान की अब लगभग वहां से सियासी विदाई होने वाली है। वही स्थिति आजमगढ़ में भी है, जहां पर चुनाव प्रचार के लिए रामपुर की बात तो छोड़ दें, जहां अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि वहां पर जाना जरूरी नहीं है, आजम खान के हवाले छोड़ दिए हैं। लेकिन आजमगढ़ की बात अगर है तो आजमगढ़ में तो मुलायम सिंह परिवार का ही खड़ा है कैंडिडेट, धर्मेंद्र यादव खड़े हैं, और वहां पर परिवार के बीच जो चल रहा है ये भी दिखना चाहिए कि कम से कम अगर पार्टी प्रमुख होने के तौर पर वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएं तो परिवार में अपने चचेरे भाई के लिए तो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी वो नहीं जा रहे हैं। तो यानी कि आजमगढ़ में भी अखिलेश यादव ने लगभग सरेंडर कर दिया है। जी, तो जिस तरह से आजमगढ़ की बात करें या रामपुर की बात करें, अखिलेश यादव नहीं गए, क्या वो डर गए हैं? और जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया उसका क्या फायदा बीजेपी को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा पहले इसी बात से मिल गया, जैसा कि पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स एक परसेप्शन का मामला है। जब हारते हुए कोई दिखता है तो उसके नज़दीकी जो रहते हैं उसके बाद जो सेकंड सर्किल होता है पॉलिटिक्स में, वो सेकंड सर्किल के लोग हैं जो जीतते हुए लोगों के तरफ जाने लगते हैं। अब जब समाजवादी पार्टी के मुखिया और जो उसका गढ़ रहा है, जहां से वो लोकसभा चुनाव पिछली बार जीते हैं, वहां चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए अभी तक और चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल तो ऐसे ही नीचे गिर गया है। और जब बूथ मैनेजमेंट की बात आएगी, चुनाव के दिन में वोट डलवाने की बात आएगी, तो उनके दिमाग में ये रहेगा कि शायद अखिलेश यादव भी नहीं चाहते हैं कि धर्मेंद्र यादव जीते। क्या परिवार के बीच कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है कि उन्होंने मजबूरी में धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है? क्योंकि आजमगढ़ से पहले किसके टिकट की बात हो रही थी? डिम्पल यादव के लिए। डिम्पल यादव को टिकट नहीं दिया गया, वो उनके परिवार का मामला रहा होगा, पार्टी के अंदर जो चल रहा होगा मंथन कि अगर डिम्पल यादव को टिकट देंगे तो हो सकता है कि भी परिवारवाद का मसला भारतीय जनता पार्टी उठाए। लेकिन उसके बाद उन्होंने सुशील आनंद को टिकट देने की बात कही। जब सुशील आनंद को टिकट देने के लिए सारी बातें चल गई कि दलित वोट वहां पर मिलेंगे, और आजमगढ़ में चूंकि मायावती भी ठोके हुए है ताल, वहां पर उन्होंने गुड्डू जमाली को जो टिकट दिया है इसी को सोच के दिया है कि कम से कम कुछ % मुस्लिम वोट तो कटेगा ही, समाजवादी पार्टी को ज़्यादा मुस्लिम वोट वहाँ मिलेगा। लेकिन फिर भी बसपा के जो उम्मीदवार हैं मुसलमान हैं
और उनको उलेमा काउंसिल की तरफ से समर्थन मिल रहा है, जिसका 3-3 विधानसभा क्षेत्र जो उस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं उसमें एक ठीक ठाक वर्चस्व है, तो मुसलमान कुछ न कुछ वोट तो बसपा के प्रत्याशी को देंगे क्योंकि वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं। और दूसरी तरफ से आजमगढ़ में ही अगर भारतीय जनता पार्टी अगर कोई उम्मीदवार उतार रही है, उस समय कन्फ्यूजन की बात थी, तो अखिलेश यादव को लग रहा था कि यादव के अलावा दलित वोट जो होगा वो कम से कम सुशील आनंद के कारण हमको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उम्मीदवारी की बात होने लगी और भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव कैंडिडेट उतार दिया, तो फिर गड़बड़ होने लगा मामला। उनको लगने लगा कि अगर दलित वोट मिलेगा तो यादव वोटों में ही बंटवारा हो जाएगा, सेंधमारी हो जाएगी। तो फिर से दूसरी बार कैंडिडेट चेंज किए। अब फिर यादव कैंडिडेट के तौर पर अगर किसी को देना हो तो आजमगढ़ में मुलायम परिवार नहीं चाहता है कि परिवार से बाहर किसी को दे, क्योंकि उसका इतिहास देखेंगे अगर आजमगढ़ का, तो या तो मुस्लिम जीता है या यादव जीता है। ज़्यादातर अगर 5-6 लोकसभा चुनावों में, पिछले चुनाव में अखिलेश यादव जीते, उससे पहले मुलायम सिंह यादव जीते, और उससे पहले अगर देखें तो रमाकांत यादव जो जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते थे। उस समय कन्फ्यूजन हो गई थी, मुलायम परिवार के बाहर के किसी का कैंडिडेट था, तो इसलिए रमाकांत यादव का भारतीय जनता पार्टी में आना और फिर चुनाव जीत जाना। इसलिए बाद में मतलब जो 2014 का चुनाव हुआ उसमें मुलायम सिंह यादव खुद आजमगढ़ गए चुनाव लड़ने के लिए और वहाँ से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की। तो उसके बाद 2019 में अखिलेश यादव को भेजा गया और मायावती के साथ गठबंधन था, तो थोड़ा बड़े मार्जिन से अखिलेश यादव की जीत हुई। लेकिन इस उपचुनाव में सारे समीकरण फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के परिवार से ही टिकट दिया गया धर्मेंद्र यादव को। अब अखिलेश यादव के परिवार में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, ताकि उनको लग रहा है कि टिकट तो मजबूरी में दे दिया कि ये सीट बची रहे, लेकिन ऐसा न हो कि अब ये सीट हमारे साथ वापस ही ना आए। यानी कि अखिलेश यादव की फैमिली में मुलायम सिंह यादव का परिवार अलग है, अखिलेश यादव का परिवार अलग है। मुलायम सिंह यादव के परिवार में पूरा कुनबा आता था, जिसमें शिवपाल यादव भी थे, लेकिन अब तो शिवपाल यादव अलग हो गए। अब अखिलेश यादव के पास राम गोपाल यादव बचे हैं। तो अब जो पूरा कुनबा मुलायम सिंह यादव ने तैयार किया था वो अखिलेश यादव का नहीं है। अखिलेश यादव का कुनबा जो है वो अखिलेश यादव, डिंपल यादव तक ही सीमित है परिवार में। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, चाहे राम गोपाल यादव ही हों, ये भी अखिलेश यादव से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको कोई बड़ा राजनीतिक आधार दिखाई नहीं पड़ता है। वो अखिलेश से अलग होंगे तो उनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, औकात नहीं रहेगी। शिवपाल यादव फिर भी मुलायम सिंह यादव के समय से ही ग्राउंड पे काम करते रहे, संगठन का काम देखते रहे, तो उनको ये उम्मीद होती है, संभावना होती है उनके अंदर कि हम कुछ न कुछ ग्राउंड में काम करेंगे और कुछ यादव वोट देंगे, मुस्लिम वोट देंगे, और उनके जो कार्यकर्ता नेता हैं वो मिलजुल कर कुछ न कुछ यूपी की राजनीति में करते रहेंगे, जिससे कि गठबंधन की संभावना होगी किसी दूसरे पार्टी के साथ। गठबंधन करके भी कम से कम अपनी सियासी जमीन खिसकने नहीं देंगे। तो इसलिए अब अखिलेश यादव को शायद लग रहा होगा कि ये न डिंपल यादव को टिकट दे पाए, न खुद से लड़ पाए, तो अब धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला है तो वो जीते या हारे, इसलिए भी वो नहीं जा रहे हैं। और अगर हार ही गए और अखिलेश यादव बार बार चुनाव प्रचार भी किए तो उनका प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पे लग जाएगा। विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, जब अखिलेश यादव घूम घूम के प्रचार कर रहे थे तो उस समय उन्होंने मुलायम सिंह यादव को घर से निकाल के ले गए थे चुनाव प्रचार के लिए। जो खटिया पकड़े हुए हैं, बेट पकड़े हुए हैं, उनको भी चुनाव प्रचार के लिए ले गए ताकि दिखे लोगों के अंदर, ये ना हो कि बाप बेटे के बीच टकराव चल रहा है, क्योंकि अपर्णा यादव पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो इसलिए उन्होंने ये दांव खेला था। लेकिन उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का, ये कोई छोटा मोटा ऐसी नहीं है कि कोई चुनाव नगर पालिका को हो रही हो। इसमें जब भारतीय जनता पार्टी पूरे अपनी टीम को वहां पे उतारे हुए है, सीएम योगी आदित्यनाथ को नहीं लग रहा है कि हारे या जीते हम प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य को नहीं लग रहा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को नहीं लग रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को लग रहा है। तो इसलिए उनको लगने लगा है या तो सीट बचा लें या फिर अपनी प्रतिष्ठा बचा लें।
तो इस बीच अखिलेश यादव अपनी प्रतिष्ठा को थोड़े बहुत जो बचे हुए हैं उसको बचाने में लगे हुए हैं। सीट जाए तो जाए, प्रतिष्ठा बची रहे, वो बता दें। आगे कम से कम उनको कहने के लिए होगा कि हमने चुनाव प्रचार नहीं किया, इसलिए हार गई सपा चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव बीजेपी से ज्यादा सपा के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोनों ही सीटें सपा की रही हैं। आजमगढ़ का इलाका सपा का गढ़ माना जाता है और अखिलेश यादव के इस्तीफे देने के बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इस तरह से आजमगढ़ में अखिलेश और रामपुर में आजम खान की परीक्षा होनी है। पर अखिलेश यादव ना ही आजमगढ़ और ना ही रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए होते हैं, जिसे लेकर अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव डर गए हैं? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।